अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हैं आपके सामने हैं, जो कि है वेरिएशंस, हेरिडिटी और सेल डिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं हम ह्यूमन बींग्स का। जो साइंटिफिक नेम होता है वो है होमो सेपियंस। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सिंगल बायोलॉजिकल स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और हम फाउंडेशनल बॉडी स्ट्रक्चर्स या फेशियल अरेंजमेंट्स को शेयर करते हैं, यानी सबके पास कॉमन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमारे अंदर होती हैं वो है स्किन टोन, आई कलर, हाइट, ईयर लॉब के अटैचमेंट और फेशियल स्ट्रक्चर। एवोल्यूशनरी वैल्यू की बात करते हैं तो वेरिएशंस जो हैं वो किसी भी स्पीशी को अलाउ करती हैं कि वो इस इन्वायरमेंट को या चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकें। वेरिएशंस के टाइप्स और उनका कंपैरिजन पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस वो होती हैं जो कि आपकी लाइफ टाइम में चेंज होती हैं, जिनमें आपका हाइट है और आपका वेट। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस वो होती हैं जो कि फ़िक्स हैं और बार बार चेंज नहीं होती। जैसे आप टंग रोल हो तो वो फिक्स वैल्यू है। आपका ब्लड टाइप है, आपके बायोलॉजिकल सेक्स है, आइदर यू आर अ फीमेल और अ मेल, तो वो चीज़ें फ़िक्स होती हैं। ये एक सिंगल जीन या पेयर से कंट्रोल होती हैं। इसमें फ़िक्स होता है कि आपके पास वो ट्रेट है या नहीं है। अब आते हैं बेल शेप ग्राफ की तरफ, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। जब हम किसी भी पॉपुलेशन को मेजर प्लॉट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में, तो हमारे पास जब उस ग्राफ से एक बेल शेप आती है तो हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये कहता है कि जो एवरेज लोग हैं वो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एवरेज के पास होते हैं। एक्वायर्ड वेरिएशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, ये तो सबसे पहले आपकी डाइट और न्यूट्रिशन है कि आप किस तरह खाना लेते हो या आप कैसे न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हो। सेकंड चीज़ आपका सनलाइट एक्सपोजर है। थर्ड चीज़ है आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स है। यानी इन तीन चीज़ों से आपके अंदर जो वेरिएशंस आ जाती हैं या वो चेंज हो जाती हैं, तो हम उनको कहते हैं एक्वायर्ड वेरिएशंस। एडेप्टेशन के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एडेप्टेशन हमारे पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हमारे पास लॉइन है, लॉइन के टीथ जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। क्योंकि उसने जो फ्लैश होता है प्रे को वो खाना होता है। सेकंड हमारे पास है बटरफ्लाइज का माउथ जो होता है ट्यूबुलर होता है, क्योंकि वो फ्लावर के नेक्टर्स को सक करते हैं। थर्ड चीज़ हमारे पास है प्लांट अट्रैक्शन। फ्लावर्स के अंदर जो है उनकी स्मेल या उनके पास अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं ताकि इंसेक्ट्स उन पे आ सके और वहाँ से पॉलिनेशन हो सके। अगली एडेप्टेशन पोलर बियर की है। पोलर बियर रहता है आर्टिक रीजन में, एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है। अब हम इस पिक्चर को देखते हुए, इस डायग्राम को देखते हुए इसके एडेप्टेशन बताते जाएंगे। सबसे पहले इसके कान जो है छोटे हैं, जिससे एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। सेकंड चीज़, इसके जो फीट हैं वो बहुत बड़े हैं, जहाँ एक तो इसके फीट इसको स्विमिंग के लिए, दूसरा वो वहाँ पे ग्रिप के लिए बहुत हेल्पफुल है। थर्ड चीज़ इसका वाइट कलर है जो कि इसको कैमोफ्लाज में हेल्प करता है। फिफ्थ चीज़ इसकी ग्रीसी स्किन होती है जो कि वाटर को इनकॉर्पोरेट नहीं होने देती। इसके अलावा इसकी स्किन के अंडर बीनीथ जो है वो ब्लबर की एक मोटी लेयर है जो कि इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये हमारे पास एडेप्टेशन और वेरिएशंस यहाँ पे आके ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं हेरिडिटी और जेनेटिक्स की तरफ। अच्छा, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रेड्स जो है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में पास होते हैं। जॉर्ज मेंडल जो था उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता था। उसने पी प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी। अब आते हैं हम डीएनए की तरफ। हर न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। और ये क्रोमोसोम्स जो है ना वो डीएनए के मॉलिक्यूल से बने हैं। जीन्स क्या हैं? जीन्स हमारे पास शॉर्ट फंक्शनल सेगमेंट्स है डीएनए के जो कि इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सकें प्रोटीन्स को। एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम जो है उसमें ऑलमोस्ट 4000 डिफरेंट जीन्स हो सकते हैं। डीएनए जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में एक लैडर के फॉर्म में होता है जिसके पास सारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम आते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स की तरफ। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर समझ आएगा ये डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स का। अच्छा, हमारे पास है हेयर स्ट्रक्चर। हेयर टेक्सचर में डोमिनेंट में क्या है? करली और वेवी हेयर जो है ना ये जो एक्सप्रेस होती हैं डोमिनेंट है। रेसेसिव अलील क्या है? स्ट्रेट हेयर है। ठीक है, रेसेसिव का मतलब है जो छुपी हुई चीज़ है। आई कलर में ब्राउन आइज डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है जो ज़्यादा पॉपुलेशन के पास है। ब्लू या ग्रे आइज रेसेसिव है। हेयर कलर में ब्लैक या डार्क ब्राउन हेयर डोमिनेंट है जबकि ब्लॉन्ड हेयर रेसेसिव है। टंग रोलिंग, टंग रोलर जो है यू शेप्ड आप टंग आइदर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये डोमिनेंट ट्रेट है। नॉन टंग रोलर्स क्या हैं? रेसेसिव ट्रेट है। ईयर लोब की शेप फ्री या अनअटैच ईयर लोब्स ये डोमिनेंट है और अटैच ईयर लोब्स ये रेसेसिव ट्रेट है।
अब डोमिनेंट और रिसेसिव को हमने पढ़ लिया ना, तो हमारे पास होमोजाइगस पे आते हैं, जिसको हम प्योर ब्रेड भी कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसके पास दोनों एलील आइडेंटिकल्स हो उस ट्रेट के लिए, उस स्पेसिफिक जीन पेयर के लिए, तो हम उसे होमोजाइगस कहते हैं। जैसे बी, ये दोनों डोमिनेंट में भी हो सकता है, या रिसेसिव में हो तो दोनों स्मॉल बी। बोथ अलीज डिलीवर द मैचिंग जेनेटिक मैसेज, यानी दोनों अलीज इस टाइम पे सेम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि ब्लॉन्ड हेयर के लिए दोनों या डार्क हेयर के लिए दोनों एक ही पेयर लेकर आए हैं। हेट्रोजाइगस का दूसरा नाम हाइब्रिड भी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें दो डिफरेंट एलील्स हों स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, हम उसे हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कहते हैं। जैसे जीनोटाइप में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव एलील है, तो जब भी हमारे पास एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव एलील है, यानी एक में कैपिटल बी एक में स्मॉल बी, तो इस टाइम पे सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं होता, और डोमिनेंट एलील हमारा फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अच्छा, हम आते हैं माइटोसिस और मियोसिस की तरफ। हमारे पास माइटोसिस सेल टाइप है, सेल डिवीजन है, जिसमें दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, सोमैटिक डॉटर सेल्स बनते हैं फॉर सोमैटिक ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। जैसे आपने 2n लिया, 2n से 2n बन गया, ठीक है। मेंटेन्स द कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, इसमें क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता बल्कि वो मेंटेन रहता है, और आप ये हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होता है। मियोसिस क्या है? मियोसिस के अंदर हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स, जिसमें हमारा क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ये जो है स्पर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होते हैं। इससे हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन आती है। माइटोसिस की स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या करता है? डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है ताकि क्रोमोसोम्स डबल हो जाएं डिवीजन से पहले। अच्छा, फर्स्ट चीज़ हमारे पास है प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं विजिबल पार्ट्स के अंदर, और न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड का मतलब ख़त्म हो जाता है। सेकेंड चीज़ है मेटाफेस। मेटाफेस में स्पिंडल फाइबर्स अलाइन होते हैं, क्रोमेटिड्स सेंटर में आते हैं ये सेल के। फोर्थ फेस एनाफेस है। एनाफेस में स्पिंडल फाइबर्स जो है ना, उन क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ पुल कर रहे हैं। लास्ट फेस टीलोफेस है। टीलोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रिफॉर्म फिर से बन जाता है दोनों ट्विन सेट्स के अंदर, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब आते हैं मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन की तरफ। मियोसिस में 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब है 1n गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। की फंक्शंस क्या क्या हैं? मियोसिस के अंदर 2 कंसेक्टिव सेल डिवीजन्स होती हैं, एक मियोसिस 1 है, दूसरा मियोसिस 2 है। लेकिन मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों में एक दफ़ा डीएनए रेप्लिकेट होता है। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है डिप्लॉइड से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन दोबारा करवानी होती है हमने। क्रॉसिंग ओवर होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक सेगमेंट्स को, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके डाइवर्सिटी को या वेरिएशन को। गैमेट फॉर्मेशन होती है, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म और एग सेल्स को, जो कि एसेंशियल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, हमारे पास अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा, इससे एक चीज़ समझ आई कि वेरिएशन से एवोल्यूशन होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन की बात हर इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन आती है, तो इससे एवोल्यूशन भी होती है। डीएनए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, और लाइफ की कंटिन्यूटी को आगे की तरफ लेकर जा रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपके पास लास्ट में कुछ सोर्सेज हैं जिनसे ये डेटा लिया गया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया है। लाइक करें।